उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा में 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 1 दिवसीय हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। हालांकि हड़ताल मंगलवार को ही थी, लेकिन शनिवार, रविवार और सोमवार को बैंकों के बंद रहने के कारण इसका प्रभाव पूरे जनपद के आर्थिक तंत्र पर गहरा पड़ा। जनपद में कुल 561 बैंक शाखाओं में से कुछ निजी क्षेत्र की बैंकों को छोड़कर अधिकांश के शटर नहीं खुले। 718 एटीएम में से करीब 30% एटीएम अपेक्षित नकदी उपलब्ध नहीं करा सके। अनुमान है कि इस हड़ताल के कारण आगरा में लगभग 800 करोड़ रुपए का लेनदेन प्रभावित रहा। हड़ताल में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स शामिल रहीं। संघ के पदाधिकारी सुबह से ही सक्रिय रहे और उन कर्मियों से समर्थन लिया जो किसी कारणवश हड़ताल में शामिल नहीं हो पाए थे। खासकर निजी क्षेत्र के बैंक कर्मियों को भी शामिल किया गया। इसका असर यह रहा कि संजय प्लेस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कई बैंकों के शटर दोपहर 12 बजे तक बंद रहे। हालांकि व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बैंक बंद रहने की पूर्व जानकारी थी, लेकिन आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पेंशन और अन्य कार्यों के लिए बैंक पहुंचे वरिष्ठ नागरिक निराश होकर वापस लौटने को मजबूर हुए। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में बैंक परिसर तक पहुंचे लोगों के लिए स्थिति और अधिक कष्टदायक रही। वहीं 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर देश भर में हुई इस हड़ताल का व्यापक असर राष्ट्रीय स्तर पर भी देखने को मिला। दिल्ली में करीब 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर देश भर में करीब 8 लाख बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकटचलम के अनुसार लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के चेक क्लियरेंस लंबित रह गए। नकद लेनदेन, बिल ट्रेडिंग, बिल डिस्काउंटिंग और ट्रेजरी ऑपरेशन कई स्थानों पर पूरी तरह ठप रहे। नोएडा में सरकारी बैंकों की 300 से अधिक शाखाओं में कामकाज ठप रहा और 100 करोड़ रुपए से अधिक का लेनदेन प्रभावित हुआ। गाजियाबाद में भी करीब 400 करोड़ रुपए के व्यापार पर असर पड़ा।